नमस्कार दोस्तों। अगर ज़िंदगी में कभी समझने का मौका मिले तो खुद को समझना, क्योंकि जितना तुम तुम्हारे बारे में जानते हो उतना शायद ही कोई दूसरा जानता हो। और कोई दूसरा अगर तुम्हें समझेगा, तुम्हारी कहानियाँ बताएगा, तो वो कहानियाँ अपने हिसाब से बताएगा, ना कि तुम्हारे हिसाब से। ये तुम्हें खुद खुद को पता होता है आदमी को कि मेरी क्या कमियां हैं, मेरी क्या खूबियां हैं, मैं कहाँ स्ट्रांग है, ये मेरी वीकनेस है, या मुझे कहाँ पहुँचना, कहाँ के लिए मैं डिजर्व करता हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरी योग्यता क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरी एलिजिबिलिटी क्या है। ये सारी चीज़ें जब खुद का आत्मचिंतन करने से, जैसे दूध को मतने से दही घी आता है ना, घी अपने देसी भाषा में घी बोलते हैं उसे, ऐसे आता है। तो ये खुद के आत्मचिंतन से आती है, स्व मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इंग्लिश में बोलते हैं उसको, उससे आती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसकी कि मजदूर, जो पिछली का वीडियो बनाई थी उसमें मेरा ये रह गया था कि दो तीन पॉइंट रह गए थे उसमें। एक तो ओवर टाइम का रह गया था, उसके बाद सेल्फ कम फैसिलिटेटर का भी रह गया था, 500 से ऊपर जो सुविधाएं बना दी जाती हैं वो पॉइंट रह गए थे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पे बच्चे हैं, अधिकतर ज़्यादातर बच्चे लोग हैं फॉलोअर्स, तो उनको भी अपना बेसिक नॉलेज मिलता रहे कि क्या है, और कभी कंपटीशन में काम पड़े तो उस हिसाब से उनका रिवीजन हो जाए। या तो मनोरंजन के हिसाब से बनाई जाती हैं। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि इसमें पैसा कमाना हो, ये वो भगवान ने दिया है, अपने पास है, बहुत है इतना। और ऐसे ये है कि इंसान का पेट कभी भरता नहीं है, कितना भी हो उतना ही कम है। धीरे धीरे तो बच्चों के लिए बनाई जाती है ये वीडियो, क्या, ताकि बच्चों को रिवीजन भी हो सके, उन्हें बेसिक नॉलेज भी मिल सके, उन्हें फंडामेंटल राइट, संविधान के थ्रू क्या अपने अधिकार हैं जिन्हें जानना है। तो मेरी तरफ से तो यह जागृति अभियान ही बोल सकते हैं इसको, कि ये समझाने की, कि लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि इसके थ्रू कि ये हमारा अधिकार है, ये राइट है, यहाँ पे हमें। और इसके बाद आईपीसी भी धारा भी बताएंगे, क्रिमिनल एक्ट भी बताएंगे, लॉ और प्रोसीजर, सारी चीज़ें हम इसमें रखूँगा। मैं जितना मेरे से होगा बेसिक नॉलेज ऑब्जर्व करूँगा, यहाँ पे क्या क्या है, प्रोसीजर है क्या, कौन से प्रोसीजर सिचुएशन में क्या करना चाहिए, वो सारी क्या होता है, बेसिक राइट, फंडामेंटल राइट क्या है, बेसिक बेसिक क्या होता है, क्या प्रोसीजर है, पुलिस प्रोसीजर है, आईपीसी धारा क्या होती है, सीआरपीसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इन वीडियो के माध्यम से। जितना मेरे को टाइम मिलेगा तो उतना, जैसे मेरी जैसे भी छुट्टियां रहेंगी मैं बताता रहूँगा आपको सारी चीज़ें। अब मैं फ़िलहाल बता रहा था आपको, लेबर कोड पे चल लेते हैं, बाकी बहुत सारा डिस्कशन है, वो भी बहुत लंबा खिंचने वाला है। मैं इस पर रहने वाला हूँ, मुझे जितना 1 घंटे 2 घंटे जितना भी टाइम मिलेगा मैं धीरे धीरे शेयर करता रहूँगा अपने राइट्स जो आ रहे हैं, नए कानून आते हैं, अमेंडमेंट आते हैं, अब अगर तो वो सारी डिटेल देता रहूँगा मैं। तो अब फिलहाल बात कर लेते हैं लेबर में। जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें 3-4 पॉइंट रह गए। तो सबसे पहले आता है मजदूर दिवस। तो मजदूर दिवस मनाया कब जाता है, याद है? 1 मई को। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कभी, कि इसलिए मनाया जाता है कि सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका में। मतलब मजदूरों की नहीं, मजदूर तो वर्षों से, युगों से शोषण होता रहा है श्रमिक वर्ग। तो कभी नेता लोग करते हैं, कभी कोई करता है, तो कभी कोई करता है, कभी पूंजीपति लोग। ये मतलब एक कहानी है, वो बहुत लंबी कहानी है पूंजीवादियों की और गरीब, मतलब वो बोलते हैं तो दो है, स्ट्रगल में संघर्ष की एक कहानी है इनकी, दोनों की चलती रहती है, श्रमिकों में और बॉस, जब मल्ले हम बोलते हैं ना कि मजदूरों में और मालिकों में। तो ये लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत पुराने समय से चल रही है। तो श्रीलंका, मतलब सॉरी, अमेरिका में क्या हुआ था, ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल की थी कि 18, हाँ मतलब सन 1870 कुछ ऐसा ही, मतलब पुराने काल में अमेरिका के मजदूरों ने बताया था कि 8 घंटे से ज़्यादा हम काम नहीं करेंगे, इसलिए हड़ताल हुई थी। तो बेसिक उस समय से कानून बने गए थे। और अमेरिका में उस समय तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, गोलीबारी है अभी हुई, दंगा भी हुआ था उस समय, मजदूरों ने हड़ताल की थी, स्ट्राइक की थी। लेकिन बाद में अमेरिका ने 8 घंटे कर दिए थे, उसके बाद भारत ने भी 8 घंटे किए जो पुराने कानून में थे। अब वो 8 घंटे से बढ़ा के साप्ताहिक, मतलब साप्ताहिक काम के बढ़ाकर 48 घंटे कर दिए हैं। जो अभी लेबर एक्ट आया है उसके तहत 48 घंटे कर दिए हैं। इससे मतलब क्या होगा, इससे ये है कि जो 4 घंटे 4 दिन काम करेगा वो 12 घंटे काम करेगा, 5 दिन काम करेगा वो 9.5 घंटे काम करेगा।
और जो 6 दिन काम करते हैं वो 8 घंटे काम करेंगे। इससे ये फ़र्क पड़ेगा। और मतलब दूसरा है कि फैसिलेटर वाली सुविधा दी थी। इंस्पेक्टर, पहले इंस्पेक्टर हुआ करते थे, अब इंस्पेक्टर कम फैसिलेटर बना दिया है उनको, जिनके थ्रू जो हमें गाइड करते रहेंगे कि क्या हमारे क्या अधिकार क्या हैं, हम क्या करना चाहिए, मतलब गाइडेंस करते रहेंगे, इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे, अपने काम बताते रहेंगे कि ये हमारा अधिकार है, ये अधिकार। तो वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बना दिए गए हैं। तो और तीसरा ये था कि 500, जहाँ पे भी 500 कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी को लेनी पड़ेगी। और वहाँ पे कैंटीन सुविधा, सारी सुविधाएं मतलब जो दी जाती है नॉर्मली, पानी की एक स्वच्छ पानी, पेयजल ये मिलेगा, विश्रामालय होगा उनके लिए, ये जो सारी चीज़ें कभी तो सारी सुविधाएं दी जाएंगी उनको। 500 से कम, 500 से ज़्यादा होते हैं लोग तो उनको सारी सुविधाएं, फैसिलिटियाँ प्रदान की जाएंगी। और उसके ओवर टाइम बता रहे हैं। हाँ, ये ओवर टाइम मतलब ओवर टाइम दिया जाएगा हमें। एक बेसिक सैलरी मतलब अपनी होती है ना कि पर डे बेसिक सैलरी, अगर हम ओवर टाइम ओटी करते हैं तो ओवर टाइम का हमें दोगुना पैसा मिलेगा, 1 घंटे के दोगुने पैसे मिलेंगे बस। और बाकी तो कुछ ऐसा रहा नहीं। अब देखो, इनका दुरुपयोग नहीं होता है तो ठीक है कानून, लेकिन अब क्या है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये एम्प्लॉयर मतलब नियोक्ता के पक्ष में ज़्यादा जाते हैं बजाय, क्योंकि एक ही अगर यूनियन में मानता है तो यूनियन अपना अपना वर्चस्व बनाने के लिए जो उनकी संयोजक कड़ी होती है एम्प्लॉयर के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में, जो संयोजक कड़ी होती है वो यूनियन होती है कि उनकी बात तक रख सके। तो यूनियन विरोध कर रही है। और ये तो देखो अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई है। गवर्नमेंट अपना वर्चस्व की लड़ाई में है, यूनियन अपने वर्चस्व की लड़ाई में है। ठीक है, धन्यवाद। बस इतना ही आज के लिए।